बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ सुमेरा मिर्ज़ा। इस वक्त जो भी सिचुएशन है वो आपके सामने, अदालती कार्रवाई जो है इस हवाले से उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे आज के प्रोग्राम में हम। आप सब जानते हैं सुप्रीम कोर्ट में रिट पेश की गई है उनकी तरफ से, और जिस पर चीफ जस्टिस की सरबराही में समाअत भी हुई है, जिसमें ये क्लियर कर दिया गया है अटॉर्नी जनरल की जानिब से कि किसी मेंबर को भी नहीं रोका जाएगा, बल्कि इस वक्त जो सिचुएशन डेवलप हो चुकी है, अगर पीटीआई है तो वो भी वहाँ पर जलसा करना चाह रही है, कट करना चाह रही है, और अपोजिशन भी वहाँ पर इकट्ठी हो रही है, और एक बड़े हुजूम की, एक बड़े मॉब की जो है वो पेशनगोई की जा रही है। इस तमाम सूरत हाल पर आज हम डिस्कशन करेंगे हमारे एनालिस्ट इकबाल शाह साहब के साथ। शाह साहब कैसे हैं आप? ठीक है, बहुत शुक्रिया सर। ये कहा गया कि डी चौक की बजाय सियासी जमातों को कहा है कि या तो आप ये कट करें, ना अगर करना तो आप कहीं और कर लें। आज की अदालती कार्रवाई पर क्या कमेंट देना चाहेंगे? बात सारे समय लगती है कि आइन मौजूद है। आइन में जब आइन बना था 1973, उसमें जो भी अमेंडमेंट्स हुई, जूरिस्प्रूडेंस है कि बात वाज़िया है। लेकिन चूंकि पाकिस्तान में ये आप देखें कि वकला साहबान और पार्टियां अपने अपने तौर पर उनके मीनिंग संभाल लेती हैं, तो फिर आखिरकार सुप्रीम कोर्ट एक ऐसा अदारा है जो कानून की तशरीह करनी होती है, आइन की तशरीह करनी होती है कि ये इसका मतलब ये है। मतलब पहले भी वाज़ा ही होता है, लेकिन होता यह है कि पार्टियां अपने अपने तौर पर उनके मायने निकाल लेती हैं, जिसके लिए वह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एक ऐसा अदारा है कि आइन जो है सादा अदारा मुकन्ना है, एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो इम्प्लीमेंट करती है, और आखिर में अदलिया होती है जो उसको कभी कोई मसला बन जाए तो फिर वो इंटरवीन करती है कि भाई कानून की असल बात ये है। बात सीधी सी है। मैं कई दफ़ा कहता हूँ कि वहाँ अब भी सुप्रीम कोर्ट बार ने वहाँ एक एज ए पार्टी, क्योंकि वो भी स्टेक होल्डर हैं, पाकिस्तान के वकला हैं और एक बहुत बड़ी बॉडी है। बिल्कुल। उन्होंने रिट पिटीशन दायर की कि इस्लामाबाद में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की इमारत है, वही रेड जोन है, तो यहाँ कोई बहुत बड़ा हंगामा हो सकता है, पाकिस्तान इसका मुतहम्मल नहीं हो सकता। जाहिर है, OIC कॉन्फ्रेंस तो बात अगर देखी जाए तो ये बड़ी अच्छी है, लेकिन क्या कहिए कि मसलन उनके पीछे भी पॉलिटिकल सारी सिचुएशन और सपोर्ट शामिल है। जब भी आसन बॉन साहब जो सुप्रीम कोर्ट के प्रेसिडेंट है, जब वहाँ से निकले तो शहबाज शरीफ साहब के साथ खड़े होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस, इससे उनकी गैर जानबदारी वो मुतासर है। ऑब्वियस है, बिल्कुल ऐसे। अच्छा, अंदर भी वो शहबाज शरीफ के इर्द गिर्द ही रहे। और पाकिस्तान का अलमिया ये है कि आप देखें कि जब सुप्रीम कोर्ट बार, हाई कोर्ट बार, पाकिस्तान बार काउंसिल या पंजाब बार काउंसिल इलेक्शन होते हैं, तो किसी को कोई ख्याल नहीं आता कि हम मसलन इसके अदलिया के एक दूसरा, यानी आप के दूसरा पहिया है या एक ज़रूरी हिस्सा है, तो हम इम्पार्शल रहें। वहाँ आप देखते हैं कि जी नॉन लीग का ग्रुप जीत गया, पीपल पार्टी ग्रुप जीत गया। अगर ग्रुप जीत गया तो फिर वो आप कैसे रूल ऑफ लॉ का, इसका मतलब है कि जो लोग फंड करते हैं, और ये बात छुपी नहीं है, सुप्रीम कोर्ट बाहर जो है उनको पता है करोड़ों रुपए लगते हैं कि एक मेंबर बनने के लिए, और बहुत ज़्यादा। और इस वक्त तो ज़रूरी इसलिए है सियासी पार्टियों के लिए कि इस वक्त वकला के पास पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा पावर है। वो किसी चीज़ को भी जैम कर सकते हैं, किसी चीज़ को अदलिया से फ़ैसला भी ले सकते हैं। और ये मुस्लिम लीग नून का ये पुराना एक बड़ा शानदार उनका ये पसंदीदा शोबा है, उस पर इन्वेस्टमेंट भी करते हैं और उसमें कामयाब भी रहते हैं। निचली सतह सिविल कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक हमारी अदलिया में ये लोग इंसाफ देने के बहाने, यानी जिस तरह का इंसाफ वो फराहम कर रहे हैं, उसी लिए ही हमारा नंबर पूरी दुनिया में 128 से 123 है। यानी बड़ा क्वेश्चन है। अब यह है कि वहाँ इन्होंने कहा कि हालांकि ये इंतज़ामिया को खुद जब दफ़ा 144 लगी हुई थी, इसमें हुकूमत को भी सोच लेना चाहिए था कि जो काम हम लोगों को करने नहीं दे रहे वो हमें भी नहीं करना चाहिए। तो अगर वो जलसा रखते हैं तो ज़ाहिर दूसरे भी जलसा रखेंगे। इसलिए मैं समझता हूँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उनको कहा कि आप खुद मुशावरत करें, और फिर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि जो इनका एक स्टांस है कि और डर है कि जो इन्होंने ज़मीर बेचे हैं, जो मुनहरफ अरकान हैं, जो सिंध में ठहरे हुए हैं, उनको डर है कि कहीं रास्ते में वर्कर उनको पकड़ ना ले। उन्होंने जवाब ही यही दिया ना कि हम लोग यहाँ पर बैठे इसीलिए हुए हैं कि हमारे ऊपर कोई हमला ना कर दे या हमें कोई पकड़े। आज उन्होंने कह दिया कि जहाँ मर्जी जाएँ, क्योंकि उन्होंने कभी जाना है, जिसने जाना है वो जाए, किसी को कुछ नहीं कहा जाएगा। हालांकि मैं तो ये कहता हूँ कि क्योंकि एज ए तजियाकार तो मैं बात कर सकता हूँ, ऐसे एंकर तो नहीं कर सकता, कि इन लोगों को इबरत का निशान बनाना चाहिए था। इससे पहले पार्टी कोई भी हो, नून लीग है तब भी, पीपल पार्टी तब भी, पीटीआई तब की, अगर उनके मेंबर 3.5 साल हुकूमत के मज़े लेते रहे हैं, उन्होंने टिकट लिया और राजा रियाज फैसलाबाद से उसको 19,000 वोट पीपल पार्टी का मिला था, और जब पीटीआई का उन्होंने टिकट लिया तो 1 लाख से ज़्यादा मिले, कम हो गए 1,19,000। अब वो वोट अगर पीटीआई का वर्कर देता है, वो इसलिए देता है कि मेरी पार्टी का मैनिफेस्टो ये है,
और MNA जो है पार्लियामेंट में जाके उसका ज़मीर जागता है, बल्कि बेज़मीरी जागती है, तो उसको सज़ा देनी चाहिए। बल्कि मुआशरे को ऐसे लोगों का सोशल बाइकाट करना चाहिए, हुक्का पानी बंद करना चाहिए और उन लोगों को ट्रकों पर बैठा के पूरे मुल्क की सैर करानी चाहिए। बाकी चीज़ें साथ शामिल जो करनी है वो लोग खुद कर लें। बिल्कुल सही। अच्छा शायद साहब, बाकी जो पॉलिटिकल सिचुएशन, ये तो हम एक अदालती इसके ऊपर रिगार्डिंग पॉलिटिकल सिचुएशन ही ये अदालती कार्रवाई थी। हमने देखा है कि जब से ये मूवमेंट शुरू हुई है तब से कुछ लोग जो हैं वो इसके हक में हैं, कुछ लोग खिलाफ हैं, लेकिन ये एक जो बयानिया था इमरान खान का कि जब भी मैं करप्ट लोगों पे हाथ डालूंगा तो ये सब लोग इकट्ठे हो जाएंगे, वो तो मजबूत हो गया। लेकिन आपको नहीं लगता कि जो बिलावल भुट्टो ने एक बयान दे दिया है कि देखते हैं जी OIC कॉन्फ्रेंस आपकी किस तरह से होती है, वो उस बयानी को तक़वियत दे रही है जो कि अवाम सोच रहे थे कि शायद ये सब कुछ इसीलिए किया जा रहा था कि OIC कॉन्फ्रेंस को रोका जा सके? नहीं, उसने ऐसा गंदा छक्का मारा है मियाँ दाद वाला नहीं, उसने अपनी पार्टी के चेहरे को मसक कर दिया। वजह यही नैरेटिव इस OIC को रखवाने के लिए अमेरिका ने बहुत कोशिश की, इंडिया ने बहुत कोशिश की, क्योंकि हम इंडिया के बहुत ज़्यादा तल्लुकात हैं मिडल ईस्ट में, साउथ इनके अरब कंट्रीज से। लेकिन यह कल अल्हम्दुलिल्लाह हमें ये 15 साल बाद एक मेज़बानी का शरफ़ हासिल हुआ। ये इमरान खान की फ़तेह नहीं थी, पाकिस्तान की फ़तेह है। मतलब ये जुल्फ़िकार भुट्टो साहब का हैरान रहेंगे कि ये जुल्फ़िकार भुट्टो साहब का एक ख्याल था और उनका ये किया हुआ काम है जो समिट कॉन्फ्रेंस है या इस तरह किस्म के मुस्लिम उम्मा को इकट्ठा करना। तो उनका जो आप देख लेंगे बेटी का बेटा है, नवासा है, वो उस नैरेटिव किस तरह उसने ज़बरदस्त ख़त्म किया और उसने जो कहा कि जी आप देखेंगे कैसे OIC होती है, तो ये तो इंडिया और अमेरिका का है। अब इसकी कितनी भी सफाई वो पेश करते हैं। बिल्कुल, बल्कि अब तो जो बात मुंह से निकली और फौरी तौर पर PDM ने एक एलामिया जारी किया कि हम उनको खुशामदीद कहते हैं, लेकिन असल बात यह कि नीयत क्या थी। बिल्कुल, जब पता था OIC का इजलास हो रहा है, पहली बात तो यह है कि नो कॉन्फिडेंस की ये डेट आनी नहीं चाहिए थी, क्योंकि कौन सी यहाँ मुल्क में कोई इतना मुसीबत पड़ गई थी। Exactly, आपने इसी टाइम के ऊपर इसको रखना था, आपने इसको टाइमिंग को आपको महीना लेट कर लेते। यू हैव द राइट कि आप पोजीशन का हक हासिल है, नो कॉन्फिडेंस वो पेश कर सकते हैं। ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का ख्वाब था और उन्होंने ये बनाई थी और ये है बहुत बड़ी एक अचीवमेंट है। उसका नवासे ने उसको किस तरह सबोटाज किया और फिर उस नवासे ने किया है, हाकम अली के पोते ने किया है, जिसने सदर ज़ियाउल हक को जब फांसी जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की हुई तो वो उसने बाकायदा सेलिब्रेशन की और ज़ियाउल हक को हार पहनाया। सर फजलुर रहमान जैसा शख्स जो है वो कह रहा है कि नहीं, हम OIC कॉन्फ्रेंस के बाद 28 को वोटिंग कराएंगे ताकि इसका कोई इम्पैक्ट ना हो। लेकिन आप एक बड़ी पार्टी के सरबराह हैं और आप इस तरह की बात कर रहे हैं। सर वो जो कहता रहे, अब उसकी ये मुनाफिकत है, वो इसलिए कि वो कहता रहे, जब उन्होंने ये बात इसी दौरान जलसे जुलूस रखी, इसी दौरान को नो कॉन्फिडेंस रखा, तो बात उसके कहने से फ़र्क नहीं पड़ता। खुद सोचना चाहिए था कि 23 तारीख को कई कंट्रीज हेड आ रहे हैं और पाकिस्तान उस वक़्त अपनी जो जदीद यानी बैलेंस ऑफ पावर की जो हमारे पास असलहा है, हमारे थंडर 15s हैं, 17s हैं, उनकी नुमाइश करने जा रहा है। और फिर हिंदुस्तान को बताना मकसूद है, हमारे जो मेहमान हैं उनको दिखाना मकसूद है कि ये हम इतने इंडिया के साथ बैलेंस ऑफ पावर में बहुत आगे हैं। तो उस दौरान आप वहाँ यानी इस किस्म की खराबी पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको कौन मुहब्बत वतन कह सकते हैं। चलो ये तो फिर इसका मतलब है इनका पोल खुल गया, आप ये चाहते क्या हैं। आपका क्या ख्याल है, जो सदारती रेफरेंस है इसको लेकर आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि जो 63A के तहत मुनहरिफ मेंबर्स हैं या अरकान हैं, क्या वो अपनी पार्टी के सरबराह या फिर हुकूमत के खिलाफ वोट कास्ट कर सकते हैं? इसको किस तरह से देखते हैं आप? देखो ये केस है साहब झूठ सैफी, लेकिन यह है कि चूँकि आइन में दर्ज है, उसकी तशरीह हो रही है, TV में आ रहा है और वो कला बहस कर रहे हैं, ऑब्जर्वेशन आ रही हैं। ऑब्जर्वेशन ये भी आ रही है, पहली बात तो यह है कि अक़दाम में कत्ल होता है, अक़दाम में कत्ल है कि कत्ल करने के लिए कदम बढ़ाना, नीयत करना, असला जमा करना, लोकेशन लेना, लोगों से मशावरत करना, फिर अजहार भी करना कि मैं फ़लाँ आदमी को कत्ल करने जा रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बाकायदा ऑफेंस है कि उसको पकड़ा जाए। ये नहीं कि जब बंदा मर जाए तो फिर ही आपने पकड़ना, यानी कहते हैं तातरा का बुरदाशुद मार गजीदा बुरदाशुद। तो उन लोगों ने जब वो तो पार्टी के मनोने में न थे, तो वोट भी नहीं लेके आए थे, तो वो भी पैसे अगर पकड़ लें, वो भी पार्टी को कहीं अच्छी नहीं है, जिन्होंने उन्हें घर से उठा के रोटियां पकाते तो उसको उन्होंने पार्लियामेंट का मेंबर बनाया। आपने कोई इलेक्शन नहीं लड़ा, आपने कोई पैसा नहीं लगाया, आपकी कोई एनर्जी नहीं लगी और आपको घर बैठे बैठे MNA MP बना दिया गया। अब आपका भी वो जो बेज़मीरी जाग उठी है, यानी ज़मीर और बेज़मीरी जाग उठी है। अच्छा वो भी कहते हैं जी ये सिस्टम ठीक नहीं है, तो अगर सिस्टम ये ठीक नहीं है तो क्या वो साहब का सिस्टम ठीक था जिनके साथ हम मिलना चाहती हैं?
क्या कोई नई पार्टी मुल्क में बन गई है, या क्या सारे लोग अगर कहते थे रिजाइन दें? सर आप बात बिल्कुल सही कह रहे थे कि इनको बिठाना चाहिए, ट्रक के ऊपर मुंह काला करना चाहिए, जूतों के हार और इबरत बनाना चाहिए लोगों को, ताकि पता चले कि यही वो लोग हैं भाई। ये ग्वादर से पेशावर तक, जहाँ तक पाकिस्तान है, और बरसों से बांध के वजह ये कौन सा ज़मीर है, ये रिजाइन पहले देते। टाइम खत्म होने वाला, लेकिन जाते जाते मेरे जहन में सवाल है, चौधरी निसार साहब के बारे में जो बातें आ रही हैं कि जी वो कुछ लोगों को लेके प्राइम मिनिस्टर हाउस में एंटर हो गए हैं, तो क्या आपको लगता है ये वही पैंतरा था जिसको प्राइम मिनिस्टर साहब डिस्क्लोज नहीं करना चाह रहे थे और वो बड़े कॉन्फिडेंट थे कि कुछ भी नहीं हो रहा, गवर्नमेंट कहीं भी नहीं जा रही? देखिए जो निसार जो है ना, वो आपको मालूमात के लिए कि वो मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है और आज का नहीं 1985 का है, उसकी शादी तक मैं गया हूँ, उसकी तल्लुकात हैं, वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन आदमी है। वो उसी ने यही कहा था, मरियम की मैंने की आदत को नहीं मानता था, मैं मियां वाशिफ को मानता, इसलिए उन्होंने नहीं तो यही रहेंगे। उस आदमी के पास एक बहुत 2-3 चांस आए थे जो उसने खुद मिस किए। वो मुझे पता है कि जब ये खाकान अब्बासी बना था, शायद खाकान अब्बासी, तो उस वक्त उसके पास 56 MNS थी, ठीक है, उस वक्त उसने सब्र किया। और ये ख़ास तौर पर आपको बता दें कि वो राजपूत है और राजपूतों को उस वक्त मेंबर 56 सब ने कहा तुम आगे बढ़ो, उसने इस वक्त मैंने आगे नहीं बढ़ना। अब मैं तो समझता हूँ अगर ऐसा ही है जो आप कह रहे हैं, कल का सोशल मीडिया पर है, आ रहा है अगर ऐसे ही है तो पाकिस्तान को या पंजाब को एक अच्छा आदमी मिल जाएगा जो बिल्कुल एक ईमानदार आदमी है और रूल ऑफ लॉ का बंदा है, और मैं समझता हूँ करप्ट भी नहीं है, तो ये बेहतरी आएगी। अगर ऐसा हो जाए तो कम से कम पंजाब की शायद कुछ सुनी। आपका दोस्त है, उसने आपको कुछ नहीं, आपने नहीं पूछा जरा कुरेदे तो सही है, हमें नहीं बताना चाह रहा है। मैं टीवी पर तो ऐसी बातें नहीं होती। दोबारा ये कि पाकिस्तान के लिए सब दुआ गो हैं। कल जब 24 तारीख को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान लगेगी तो जस्टिस मुनीर अख्तर साहब ने जो वर्डिक्ट दी है तो वो आपके सामने है कि पार्टी का मेंबर जो वोट लेता है वो अगर खिलाफ देता है तो पूरी पार्टी को वायलेशन करता है। तो मतलब ये एक ऑब्जर्वेशन है, वो हम कह सकते थे, तो देखते हैं क्या होता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, विश अस गुड लक। बहुत शुक्रिया इकबाल शाह साहब आपका आज के एनालिसिस के लिए। नाज़रीन आज के प्रोग्राम से इतना ही। देखना है 24 तारीख को क्या होता है, और देखना ये भी है कि 28 तारीख को क्या होता है, लेकिन हम लोग दुआ गो हैं 23 मार्च के लिए OIC कॉन्फ्रेंस हो और जो हमारा मोटिव है और जो हम लोग करना चाह रहे हैं वो हो, और उसका इम्पैक्ट भी वही है जो हम लोग चाहते हैं। आज के प्रोग्राम से इतना ही। अपनी होस्ट सुमेरा मिर्जा को इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।